अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ आज़ाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे आपके हम सब के कबल शोज़ेब के दादा रज़ीद दादा। एक वीडियो चल रही है कि रज़ीद दादा और मेरे बीच में वो एक, मैं तो सोच भी नहीं सकता उन्होंने क्या बोला। दादा आप ठीक है? यार देखिए, हमने क्या क्या कुछ नहीं भुगता, ठीक है। ये बेसिकली मेरी किरदार कुशी थी, लेकिन हमने उसको एंजॉय भी बहुत किया। और मैंने नहीं किया, लोगों ने किया। मुझे तो चक्कर लग गया इस्लामाबाद के। सोशल मीडिया पे किसी जगह पे पीटीआई पीएमएलएन के वर्कर्स जो थे वो ट्रोलिंग कर रहे थे। ठीक है, ठीक हो गया। वो लंदन वाली बतख को भी करते रहते हैं, मौसूफा को भी कर रहे थे। उसके अंदर किसी शरारती शख्स ने कहा कि अगर कमल शोज़ब और रज़ी दादा की जो है ना वो लड़ाई हो जाए तो फिर वो जो मौसूफा ने खुद दोहरा दिया, आप वो वीडियो लगा दीजिए। मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं कि ये कहाँ पे बात डिस्कस हो रही है। ना मैंने उन आईडीज को फॉलो किया हुआ है। हम चुप करके अपने घर बैठे हुए हैं, एफआईए का नोटिस आ गया। अभी मैं ताज़ा पहले एफआईए भुगत के आया था, वो जो उठाया गया था। तो एक दफ़ा तो हम जो थे वो घबरा गए और इस्लामाबाद से आया था। हमने जाके फिर इस्लामाबाद में एफआईए से रब्ता किया कि भाई ना खैरियत है। उन्होंने कहा जी ये खातून कहती हैं कि ये जो डिस्कशन हुई है ये आपने करवाई है। अच्छा ठीक है। मैंने कहा भाई वो जो लोग डिस्कस कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है? आपने चेक तो कर लिया होगा कि नहीं, आपने किसी को फॉलो नहीं किया हुआ। ना आप उस गुफ्तगू में शरीक हैं, ना आपने किसी को बज़ाहिर ऑन रिकॉर्ड इंस्टिगेट किया है। लेकिन वो कहती हैं कि जी सारा कुछ आपने करवाया। फिर भाई ना अदालतें जाना पे, ठीक है, जाके अदालत से रिलीफ स्टे लेना पड़ा कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। और वो तकरीबन कोई 4 साल रगड़ा लगा है मुझे। ये पिछले साल 2024 में जाके वो केस ख़त्म हुआ है। वाह वाह वाह, ठीक है। क्या बात। तो अब देखें, हमने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे, वो कर्ज लेकिन ओ टांगा आ गया कचहरियों खाली ते सजना नू कैद बोल गई। ये एक अदा गुलकारा होती थी हमारी, आयरन परवीन। ठीक है। आयरन परवीन के हम फैन हैं क्योंकि ओरिजिनली गाना जो है, नगमा जो है मिली नगमा, ए राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों है, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ठीक है। ये ओरिजिनली आयरन ने गाया था। ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर जो वो उन्होंने सुर लगा दिए हैं। आप सुनिए, आपको अगर आप गुलकारी के आशिक हैं या अगर आप एक अच्छे वोकलिस्ट हैं और आपको सुर का पता है तो आप अश कर उठेंगे कि किस तरह वो खातून उनको आला सुरों पे भी लेके जाती है और फिर मध्यम कोमल सुरों पे भी लेके आती है। जहां पे गम का जिक्र है वहां पे वो इंतहाई कोमलता में चली जाती है। ठीक है। बहुत कमाल की गुलकारा थी। मेरा ख्याल है अभी तक हयात हैं लेकिन लंदन में मुकीम है। तो हमारा तो आयरन परवीन से वो वाला तारुफ था भाई। तो उन्होंने ये गाना भी गाया हुआ है, केड़ा भला, टांगा आ गया कचहरियों खाली ते सजना नू कैद बोल गई। क्या फ्यूचर है इमरान खान साहब का? बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। नहीं, इमरान खान साहब का फ्यूचर उनके अपने हाथ है। हमारे दोस्त जनाब मुमताज़ भट्टी साहब रावी हैं, हाँ जी, कि पहली दफ़ा उन्हें जेल के अंदर जो है सहूलतकारी ख़त्म हुई है। ओए ठीक है। और अब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि सुपरिटेंडेंट में बाहर निकलूंगा तो फिर तुम्हारा बेड़ा गर्क और तुम्हारा ये और तुम्हारा वो और तुम्हें अल्लाह पूछेगा। वो कहने लगे पहली दफ़ा सहूलतकारी हुई है और उन्होंने 90 दिन का वक्त दिया और 90 दिन का वक्त दिए हुए 10 दिन गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा ये अगले 90 दिन के अंदर माफ़ी मांग के अपने मामला सेटल कर लेगा और बाहर निकल आएगा। ये उनका कहना है। अच्छा, ठीक है। और वैसे बाय द वे गंडापुर ने भी 90 दिन दिए थे। हाँ, तो वो यही तो नहीं थे कहीं पर? उन्होंने कहा जी 90 दिन के अंदर ये माफ़ी मांग के बाहर आ जाएगा। अच्छा, 90 दिन का एक और भी तज़किरा चल रहा है। एक तो गंडापुर वाला तज़किरा है ना मौसूफ का, और अपना एक और भी तज़किरा चल रहा है और वो है हुज़ैफ़ा रहमान साहब, एक स्टेट मिनिस्टर हैं वफाकी हुकूमत के। तो उन्होंने कहा है कि मौसूफ जो थे वो पाँव जोड़ने, माथा रगड़ने और माफ़ी मांगने पे बिल्कुल तैयार थे
और शर्त ये थी कि मुझे जो है वो यूरोप के किसी ममालिक में जिला वतन किया जाए, हाय या बरतानिया में या यूरोप के किसी छोटे मोटे मुल्क के अंदर मुझे जिला कार वतन। दें। वो पता चला है कि उन ममालिक ने लेने से इनकार कर दिया, ये सरकारी बयान समझा जाए। अच्छा, यानी बरतानिया ने या यूरोप के किसी भी मुल्क ने मौसूफ को कबूल करने से इनकार कर दिया, और उन्हें बताया गया कि भाईजान सिर्फ सऊदी अरब ही ऑप्शन बचता है। हो गया जी, सबके सामने। अच्छा देखिए, इस पे ना मुझे सबसे जो खूबसूरत बात लगी ना, वो अवैस नूरानी साहब की लगी। शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, फर्जंदे अर्जुमंद हैं। उन्होंने कहा खान ने जेल में बैठ के बहुत बड़ी गेम की है। अच्छा, सबको अपने पास बुला दिया। हकीकत ही ये तो कहते थे कि खान अंदर बैठ के बहुत बड़ी गेम कर रहा है, गेम कर रहा है। सवाल तो यही है कि अदरवाइज अवैस भाई बहुत शाइस्ता और सोफिस्टिकेटेड आदमी है। हाँ बेशक, ठीक है, नस्तालीक आदमी है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसे आगे ना वो भी जो है ना जुगत मारने वैसे उन्होंने कहा मैं सख्त लौंडा हूँ लेकिन कभी कभी पिघल जाता हूँ। तो वो पिघल गए। लेकिन दादा ये क्या था, जिन्होंने आज़ादी दिलवानी थी उनको आज़ाद कौन करवाएगा? हैं, उनको आज़ाद करवाएगा अमेरिका, और वो आज़ाद होने के बाद अमेरिका से आज़ादी दिलवाएंगे। वो एक चौधरी जो था ना, एक मरासी जो था ना गांव का, ये शायद मैंने लतीफ़ा पहले सुनाया है कि नहीं सुनाया, फिर आने दे, फिर आने दे। एक मरासी जो था ना वो गांव का, उसका भाई और बाप जो थे ना, वो चौधरी के डंगर चोरी करने के ऊपर पकड़े गए। अच्छा, ठीक है, और दोनों को सजा हो गई। ठीक है, तो अब वो जो था ना मरासी, वो गया चौधरी साहब के पाँव पड़ गया। चौधरी साहब जो है वो आप ना मेरे भाई और बाप को रिहा करवा दे। उन्होंने कहा अच्छा, अगर मैं उनके खिलाफ केस उठा लेता हूँ, अदालत में टर्म चलती है, उन्होंने केस चुक लिया, केस उठा लिया उसने, अगर मैं अदालत से केस उठा लेता हूँ तो फिर क्या करोगे तुम? कहता जी फिर हम तीनों बाप बेटा मिलकर ना आपके जबर से पिंड वालों को निजात दिलाएंगे। ठीक है ना, ए भी वही बनने, ये भी वही है कि अमेरिका जो है ना वो हमें आज़ादी दिलवाए। दोनों साहबजादगान वहाँ पे पहुंचे हुए हैं, मदीना से आपको दिलवाएंगे, पैम्पर्ड इंटरव्यू हो रहे हैं उनके वहाँ पे, और बेचारों के पास जैसे ही कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो वो हड़बड़ा जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके पैम्पर्ड इंटरव्यू हो रहे हैं। और एक ऑस्ट्रेलियन टीवी ने ना एक इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू इमरान खान साहब का दिखाया हुआ है, आई एम अ टाइगर, यू नो आई एम अ टाइगर। वो बहुत पुराना है और बहुत चला है। तो मैं नाजरीन से फरमाइश करूँगा कि यूट्यूब के ऊपर इमरान खान टाइगर लिख के आप अगर इंटरव्यू उसका वो सुने, बड़ा मजे का, अंग्रेजी में है थोड़ा सा, यूथियों से इसलिए बचा हुआ है। एक उज़मा बुखारी साहब भी टाइगर टाइगर कह के बुलाती है ना, वो वाला टाइगर तो टाइगर नहीं, वो उससे आपको पता चलेगा कि टाइगर क्यों कहा जाता है। अच्छा, उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन दादा 14 अगस्त आ रही है, आज़ादी आ रही है, लेकिन 5 अगस्त भी आ रही है। क्या क्या होने जा रहा है 5 अगस्त को? 5 अगस्त तो आने से पहले ही चली गई ना, चली गई। अब देखिए, जब आप इस बात के ऊपर आ जाएं कि भाई आपने एहतजाज करना है यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर, अगर आपको वहाँ पे एहतजाज ना करने दें तो आपने गली के लेवल पे एहतजाज करना है, और अगर गली में भी ना करने दें तो घर में अपने बच्चों और बेगम को इकट्ठा करके पीटीआई का झंडा बुलंद करके वीडियो बना लें, और जब आएगा इमरान उसकी वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें। वीडियोस बहुत आएगी, वीडियोस का तूफान बर्पा हो जाएगा। ठीक है, खान नहीं आएगा, लेकिन एहतजाज नहीं होगा, लोग उसके लिए बाहर नहीं आएंगे। यार जिस दिन अनाउंसमेंट हुई है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई है, सज़ा की प्रोनाउंसमेंट हुई है, उस दिन कुछ 4 लोग बाहर आने चाहिए थे। जी सही बात है, अगर इतना लीडरशिप का एहतजाज के तौर पे ऐसा ही है। ठीक है, तो मैंने ये बात कहीं और कही, उन्होंने कहा कि आएंगे जिस दिन खान साहब को सज़ा होगी। इन सारे मुकदमात में जिनके फैसले आ रहे हैं, कुछ अहबाब ने कहा कि बहुत सारी खामियां छोड़ी गई हैं, इनमें से बहुत सारे अफराद जाके हाई कोर्ट में बरी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक बात पे सारे मुत्तफिक हैं, वो ये है कि इन सारे मुकदमात के फैसले लिखते हुए मुख्तलिफ जज साहिबान ने एक बात इस्टेब्लिश की है कि इन सब का पीछे मास्टरमाइंड
जनाब इमरान अहमद खान न्याजी, न्याजी। वल्द इकरामुल्ला खान न्याजी, हाल मुकीम डयाला, झींगा लाला झींगा लाला की जाते वाला बाबरकात थी। वाह। तमाम जजमेंट उठा जाइए, सरगोदा की अदालत की जजमेंट, फैसलाबाद की जजमेंट, लाहौर की जजमेंट, गुजरांवाला की जजमेंट, ठीक है, अभी पिंडी की आनी है असल केस आना है। हाँ, ये वाली बाकी की आदत भी इनकी इसी रास्ते की रही है। तो उसके अंदर जो है वो आपको एक बात कॉमन नज़र आएगी कि जो चीज़ जज इस्टेब्लिश कर रहा है कि ये सारा कुछ जो कुछ किया इन लोगों ने वो उनकी इंस्टिगेशन के ऊपर किया। यहाँ पे तो वो चक्री के अंदर किसी घर में को फार्म हाउस में किसी मीटिंग का जिक्र भी बार बार आता है, यानी कि, और ये सारी बातें मुल्ज़मान ने अपने बयानात के अंदर बयान की हैं। तो जो हाई कोर्ट में जाकर रिलीफ लेंगे मिसाल के तौर पे, वो इस बात की एंडोर्समेंट भी देंगे जी खान साहब भी थे, हम तो नहीं थे। मैं कह रहा हूँ कि अदालत ने इस्टेब्लिश कर दिया इनके तरफ से। ओहो, ठीक है ना जी। अब इनका ट्रायल सिविलियन में हो या मिलिट्री के अंदर, एक सपोर्ट मौजूद होगी उस फैसले के लिए। अगर खान साहब के खिलाफ फैसला जाता है, जो कि जाएगा, तो उसके लिए बाकायदा एक जुडिशियस सपोर्ट महसूस हो आपके पास मौजूद होगी कि जनाब इतने बंदे जिनमें से कुछ लोग बरी हो गए, कुछ लोग तले गए, ठीक है हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब, और ये आज की आखिरी बात है, फिर बाकी बातें अगले व्लॉग में करेंगे, ठीक। एक मुकदमा फाइल हुआ जिसमें मैं और मीर शकील रहमान साहब को अक्यूज थे। ज़ाहिर मैं उनके अदारे में काम करता था, मेरी खबर पे मुकदमा आया और मीर शकील रहमान साहब को मुद्दा बनाया गया। तो मीर शकील रहमान साहब जो थे वो नॉर्मली दस्तयाब नहीं होते, ठीक है, लेकिन मुझे बताया गया कि मीर शकील रहमान साहब इस तरह के मुकदमात में खुद पहुंचते हैं, प्रोटोकॉल के बगैर। ओके। तो हम भी जनाब सुबह सुबह जल्दी जल्दी पहुंचे अदालत, ठीक है, और एंटी टेररिस्ट कोर्ट की अदालत थी जहाँ पे वो मुकदमा लगा। तो हम जब पहुंचे, और मैं अदालत खुलने से पहले 7 बजे पहुंच गया, ठीक है, अभी अदालत खुली नहीं थी, अभी वो झाड़ू फेर रहे थे। थोड़ी देर बाद के बाद मैंने देखा कि मीर शकील रहमान सारी रात के जागे हुए अपनी सुरख रंग की मिट्सुबिशी के अंदर एंटर हो रहे हैं अदालत के अंदर, ठीक है, हल्के के वो जो अहाते के अंदर दाखिल हो रहे हैं। खैर हम बैठ गए, अब हम दोनों ही थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अब्बा जी का हुक्म था, यानी मीर खलील रहमान का हुक्म था कि किसी भी मुकदमे को कभी नॉन सीरियस नहीं लेना। अच्छा। भले वो सिविल जज के और मजिस्ट्रेट की अदालत में क्यों ना हो, नॉन सीरियस नहीं लेना, उसको सीरियस लेना है, ठीक है। बात है। मैंने उन्हें कहा कि आप भेज देते, वकील को भेज देते, आज पहली तारीख थी। उन्होंने कहा नहीं, अब्बा जी का हुक्म था, अल्लाह बख्शे, कि कभी किसी मुकदमे को नॉन सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये मुकदमा पकता 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 कुछ भी कर सकता है। आप फैसलाबाद की जजमेंट उठा के देख लीजिए, आप सरगोदे वाली जजमेंट उठा के देख लीजिए, ठीक है, आप लाहौर वाली जजमेंट उठा के देख लीजिए, आप गुजरांवाले वाली जजमेंट उठा के देख लीजिए, आपको पीटीआई के लोग तमाम मुकदमात को नॉन सीरियस लेते हुए नजर आएंगे। जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा सीरियस लिया मुकदमे को, उसका नाम फवाद चौधरी है। हाँ जी। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ज़ाती हवाले से उनके साथ एक है ताल्लुक़, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वो मेरा कख नहीं छड़ दे। हाँ जी। और मैनू भी मौका मिले तो मैं भी उनका कख नहीं छोड़ता, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन मैं उनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता कि इस मुकदमे को अगर किसी ने लड़ा है संजीदगी से, अपने खिलाफ होने वाले मुकदमे को, तो वो फवाद चौधरी है। और फवाद चौधरी ने इतनी संजीदगी से ये मुकदमा लड़ा कि उसने अपने भाई पे एतबार नहीं किया। वो जो उनके भाई है ना, एक, हाँ जी भाई है ना, बाबा सारे भाई, हाँ जी, बहुत बड़े भाई, बहुत बड़े भाई। तो वो बहुत बड़े भाई के ऊपर भी उन्होंने एतबार नहीं किया, खुद अपना मुकदमा लगाया, वकील तो है ना वो, बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है ना। उन्होंने अपना खुद मुकदमा संजीदगी से, अपनी गवाहियाँ, अपनी वहाँ पे अदम मौजूदगी के सारे सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाकायदा अदालत की खिदमत में पेश किए। बाकी तो बढ़ के मारते रहे ना कि खान एक बढ़क मारनी तो हमने बाहर आ जाना। हाँ जी। तो खान ने बाहर नहीं आया,
वो भी अंदर टुर गए। ओ टांगा आ गया कचहरियों खाली ते सजना नू कैद बोल गई। दादा बहुत शुक्रिया। आज का बड़ा ही मज़ेदार किस्म का पॉडकास्ट हुआ। तो जाते हुए हम एक अब म्यूज़िक का एहतमाम करते हैं शुरू। तो पाकिस्तान की 14 अगस्त आ रही है, तो कोई गाना शाना सुना दें आज। हम क्या सुनाएं यार, आपको पता है मैं पाकिस्तान के हवाले से जज्बाती हो जाता हूँ। बल्कि आज हम गुजारिश करते हैं और आपको भेजेंगे हम जवाद भाई की तरफ कि वो हमें ना एक एक अंतरा अपने कौमी नगमे का अता करें जो हमारे व्लॉग में जाया करेगा। ठीक है ना जी, क्या बात है, ले लेंगे उनसे, है ना? डेफिनेटली आपके नाम से उनसे। और 14 पूरे अगस्त के महीने में उनका एक एक अंतरा कौमी तराने का हमारे प्रोग्राम के आखिर में जाया करेगा। तो आज फिर उन्हीं का फिर हम तराना करते हैं। मैं तो गा रही था ना, टांगा आ गया कहते हैं। तो हम फिर साइन ऑफ करते हैं जी। आपके जितने भी कमेंट्स हो जरूर दीजिएगा और हम साइन ऑफ करने के बाद अपना गाना गाएंगे। रहे ना रहे ये जीवन कभी बनिए रहे दोस्ती, है मेरी कसम ओ यारा मेरे, जुदा हम ना होंगे कभी। हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा। ये ताकत तेरी, ये कुव्वत तेरी, बड़े है मेरी ये दुआ। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत। तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। ओ ओ ओ पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।